बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात मुझे एक दोस्त का मैसेज आया। तो उसने मुझसे कहा कि यार पहले तो दोस्त को मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने उसे मुबारक फरीज़े से नवाजा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे मुबारक रस्ते का मुसाफिर बनाना नसीब किया है। तो कहने लगा यार मैं ना 2-3 दिन तक उम्रे में जा रहा हूँ। तो मेरी पप्पुआँ मुझसे नाराज़ हैं, तो क्या उन्हें मनाए बगैर मैं उम्रे पे चला जाऊँ तो मेरा उम्रा कबूल है? तो मैंने कहा अच्छा, तो कितनी देर नाराज़ हुई है, नाराज़ हुए? तो कहने लगा यार वो ये कोई 4-5 साल हुए हैं बस। मैंने कहा वाह। मैंने कहा यानी इस चीज़ को उसने मामूली सा समझा हुआ है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहेगा ना, 3 दिन हजरत, 3 दिन, 4-5 साल नहीं है, 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहेगा ना, अल्लाह तबारक व ताला यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा या वो गुनाहगार होगा। इन दोनों में अब जो है ना वो शरीयत के वाज़ेह हुक्म है, लहदा हुक्म है इन दोनों में कि अगर शरई उज़र है तो फिर तो वो नाराज़ रह सकते हैं, अगर शरई उज़र के बगैर ही वो नाराज़ हो गए हैं तो फिर जो है ना वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका लहुम सूउद्दार। तर्जुमा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अहद पुख्ता करने के बाद, वो लोग जो अल्लाह का अहद पुख्ता करने के बाद उसे तोड़ देते हैं और जिसे अल्लाह ताला जोड़ने का हुक्म देता है उसे काट देते हैं। यानी इसमें जो जोड़ने से मुराद है ना, इसमें मुराद है रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म देते हैं, उसको काट देते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला की लानत है, इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला की लानत है। और वो ये जान लें कि उनका घर जो है वो बुरा है। यानी इससे मुराद ये है कि क़यामत वाले दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, उनको हेल में दाखिल किया जाएगा, यानी जहन्नम में उनका जो घर है वो जहन्नम है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जगह और फरमा रहा है, मुझे उसकी प्रॉपर आयत याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन उसका तर्जमा का कुछ मफहूम इस तरह है कि ये तुम्हारे लक्षण है ना, ये तुम्हारे अंदाज है, इसे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, इसे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। यानी जब वो तुम्हें हुकूमत देता है, हुक्मरानी देता है, तो तुम क्या करते हो? ज़मीन पर फसाद फैलाते हो। तुम क्या करते हो? ज़मीन पर फसाद फैलाते हो और रिश्तेदारों को काटते हो। तो जान लो ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह ताला की लानत है और अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने इन दो लोगों से रिश्ते ही ख़त्म कर लिया। फिर ऐसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं तमाम सफ़ात कामिला का जामे हूँ। तमाम सफ़ात कामिला जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अल्लाह ताला की सफ़ात है ना, उनका सफ़ात कामिला का जामे हूँ। अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी रहमान की सिफ़त अपने बंदों पे लागू की, मैं अपने बंदों पे बड़ा ही मेहरबान हूँ और मैंने इस शर्त को अपने बंदों पे पैदा किया। कैसे कैसे पैदा किया? अल्लाह ताला ने रिश्ते पैदा कर दिए, अल्लाह ताला ने रिश्तेदार बना दिए। ठीक है, अब अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरी इस रहमान वाली सिफ़त को यानी रिश्तेदारी को जोड़ता है तो अल्लाह ताला उसे अपने साथ जोड़ लेता है, और जो शख्स इस रहमान वाली सिफ़त को तोड़ता है ना तो अल्लाह ताला उसे खुद से तोड़ देता है, उसे खुद से जुदा कर देता है। जाओ कर लो जो करना। अब अल्लाह ताला उस शख्स को ही छोड़ देता है, जाओ अपने, अब तुम्हारे लिए वही ठिकाना है जो काफिरों के लिए है, जो मुशरिकों के लिए है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए वही ठिकाना है जब तुम रिश्तेदारी को तोड़ रहे हो। ठीक है, तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तलकीन की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि इस चीज़ कि आपने फरमाया कि आपसे वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस चीज़ से बढ़कर कोई जुल्म नहीं है कि इंसान दुनिया में रहते हुए भी इस चीज़ की सज़ा दे, यानी कता रहमी अपने रिश्तेदार से करे। ठीक है, और बगावत, ये दुनिया में रहते हुए एक सज़ा है इस चीज़ के लिए। लिहाजा खुदारा इस चीज़ को समझें, इन चीज़ों को जानें ताकि आपको इन चीज़ों का इल्म हो। मैंने उस दोस्त को तो काफ़ी समझाया, अब वो अल्लाह करे कि मनाने जाए। ठीक है, मैंने उसे समझाया कि यार मनाने जाओ, अगर नहीं ना भी मान रहा तो ठीक है, नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना हक तो अदा करें यार। आप कम अज़ कम अपना सुलह का पैगाम तो लेकर जाएं।
एक दफ़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान थोड़ी चपकलश हो गई किसी बात पर, तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को पैगाम भेजा, कहने लगे कि जाओ मेरे भाई को जाकर कहो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सुलह में पहल करता है ना, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अजर देता है। तो मैं नहीं चाहता मेरा बड़ा भाई अजर में मुझसे आगे गुजरे, तो जाओ उसे जाके कहो कि इमाम हुसैन से सुलह कर ले। यानी उनके अकायद, हमारे जो इस्लाफ है उनके अकायद ऐसे थे, और हमारे जो अकायद हैं वो कैसे हैं, 4-5 साल हो गए हैं जी नाराज़ हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, खैर है, चल रहा है। खुदा ने इस चीज़ के बारे में सोचें, ये हंसने वाली बात नहीं है, इन चीज़ के बारे में सोचें ताकि ऑन द डे ऑफ जजमेंट आपको कटहरे पे खड़ा ना किया जाए। बहुत शुक्रिया।